अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल WI एक्सपर्ट। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल फुली ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल आपको निकाल के देगी। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, फुली ऑटोमेटेड है, माक्रोज रिकॉर्डेड है और आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इतनी कमाल की एप्लीकेशन है। तो इसका डेमो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं करना कि अगर आप ये भी आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। तो चलते हैं इसके डेमो की तरफ। यहाँ पे देखिए इसका ये परचेज टाइप एंट्री टाइप है और लास्ट बिल नंबर 11 आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिल एंट्री नंबर 12। डेट मैंने कर ली यहाँ पे 26/4/2022। यहाँ पे मैं आइटम हमारे पास कौन कौन सी स्टॉक में अवेलेबल है, टीवी है, लेटर हैं या ग्लासेस हैं, एलईडी चेयर टेबल। यहाँ पे ये ग्राफ शो हो रहा है इसका। अब ये लेटर हमारे पास बहुत कम है तो मैं यहाँ पे ये परचेज़ कर रहा हूँ। लेटर मैंने लिख लिया, क्वांटिटी मैंने इसकी कर ली 100। यहाँ पे रेट में कर लेता हूँ इसका 25। यहाँ पे अमाउंट कुछ भी आप दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी परचेज़ एंट्री कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने परचेज़ एंट्री डाली तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका स्टॉक मेंटेन होके आ गया है लेटर का। अब यहाँ पे ये वाली जो चेयर है ये हमारे पास कम है तो मैं यहाँ पे इसकी एंट्री एक और परचेज़ कर लेता हूँ। तो बिल नंबर मैंने डाल लिया, देखिए यहाँ पे खुद 12 नंबर हो गया लास्ट बिल नंबर। यहाँ पे मैंने बिल नंबर डाल दिया 13, डेट डाल दी मैंने 27/4/22 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चेयर। क्वांटिटी में इसकी कर रहा हूँ 150। रेट कुछ भी आप फर्जी जो आपका रेट है वो लगा लें। मैंने ये रेट फर्जी लिख लिया। फिर मैंने परचेज़ किया तो जैसे ही परचेज़ किया देखिए ये चेयर हमारे पास आ गई 155। दो हमने सेल की हुई है। अब ये टेबल है हमारे पास थोड़े कम, ये भी हम परचेज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिल नंबर आ गया 13। यहाँ पे मैं 14 कर देता हूँ, डेट कर देता हूँ 28/4/2022। आइटम में कर रहा हूँ यहाँ पे टेबल। क्वांटिटी में इसकी कर रहा हूँ 50 परचेज़। रेट कर रहा हूँ ये वाला और अमाउंट कर रहा हूँ कुछ भी और परचेज़ पे क्लिक किया तो ये देखिए खुद ब खुद ऐड होके आपके आ गया है इसका टेबल का भी कि हमारे पास अभी 80 अवेलेबल है। अभी यहाँ पे हम कोई सेल की एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सेल पे क्लिक किया तो सेल का लास्ट बिल नंबर 3 हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ पे मैं इसका बिल नंबर करूँगा 4। डेट कर ली हमने 24/4/2022। आइटम हमने कर ली टीवी और क्वांटिटी हम कर लेते हैं यहाँ पे 100। रेट हमने कोई भी फर्जी कर लिया, अमाउंट भी फर्जी कर ली और यहाँ पे हमने कर दिया सेल की एंट्री। अब ये देखिए जैसे ही हमने सेल पे क्लिक किया यहाँ पे बिल नंबर 4 आ गया। सेल एंट्री पर यहाँ पे 100 जो है सेल हो गया है। इसी तरह यहाँ पे ये लेटर है, हम इसकी भी एंट्री करके देखते हैं। बिल नंबर हमारा 5 आ गया, डेट आ गई 24/4/2022। आइटम हमारा आ गया लेटर। क्वांटिटी हम इसमें से 50 सेल कर लेते हैं, रेट कुछ भी लगा लेते हैं, अमाउंट यहाँ पे कुछ दर्ज कर लेते हैं। सेल पे क्लिक किया और ये देखिए ये हमारा 50 सेल हो गया। तो कैसी लगी आपको एप्लीकेशन? अब स्टॉक पे जाके आपको दिखाता हूँ। स्टॉक पे भी ऑटोमेटिकली सारा स्टॉक मेंटेन होके आ रहा है। ये रिफ्रेश बटन है, अगर आप यहाँ पे कोई नई आइटम ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद यूनिक रिकॉर्ड निकलता रहेगा। अभी देखिए मैं स्टॉक पे जाके यहाँ पे परचेज पे क्लिक किया और यहाँ पे परचेज पे जाके हम यहाँ पे कोई नई आइटम ऐड कर लेंगे। तो नई आइटम ऐड करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे स्टॉक पे आके जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो ये खुद यहाँ पे हमारा स्टॉक शो होता रहेगा नीचे तक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि बनाई कैसे है। डेमो आपने देख लिया है, डेमो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और सीख के एक्सपर्ट बनेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके अच्छा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो चलते हैं कि वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WI एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये एक शीट मैंने बनाई है, यहाँ पे ये होम आ गया। उसके बाद एक और शीट यहाँ पे हम जनरेट करते हैं, इसमें हो जाएगी हमारी परचेज़ और एक और यहाँ पे बनाते हैं, इसमें हो जाएगी हमारी सेल और एक और यहाँ पे हम बनाएंगे स्टॉक के लिए। ये आ गया हमारा स्टॉक। तो होम के लिए सबसे पहले मैं होम पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ शेप्स, इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लें। फर्स्ट पे यहाँ पे मैं इसको ये इंसर्ट कर रहा हूँ। ये ज़्यादा चलेगी नीचे तक, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने किया इसको। अब यहाँ पे हम यहाँ तक बनाते हैं इसको और यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया इसको सिलेक्ट। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कम। ये फर्स्ट में आ गया यहाँ तक
अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडजस्ट, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके सारे को कोई कलर दे देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम इसको जो कलर आपको पसंद हो वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से कोई लाइट कलर ले रहा हूँ, ये वाला कलर हम ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट सा है। अब यहाँ पे शेप पे क्लिक करके मैं शेप पे जाके इसकी थोड़ी सेटिंग करता हूँ। ये शायद ठीक रहेगी। यहाँ पे हम एक और शेप इंसर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे मैं फिर इस पे आ गए शेप्स पे आके मैंने यहाँ से ये वाली शेप ले ली। यहाँ पे हम इसको हेडिंग देते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर, सॉरी ये एक और पड़ गया, इसमें टीप जाना था, सॉफ्टवेयर। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ। पहले इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि ये हमें सही से दिखाई देती रहे। कलर कोई और हम करेंगे इसका, या यहाँ से हम कलर पिक करते हैं इसके लिए, ये ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं होम पे जाके इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर रहा हूँ। फिर मैं शेप पे आ गया। पहले मैं यहाँ पे इसका साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया साइज़, इसको सेंटर में कर लिया। फिर शेप पे आके यहाँ पे हम इसको शेड दे देते हैं को प्यारा सा, ठीक है जी। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे फिट, और ये इसकी नुकरें जो हैं इसको भी मैं इनके बराबर कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाएगी यहाँ तक। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये हो गया मैच। अब इस पे क्लिक करके इसको हम थोड़ा शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसमें ज़रा ग्रेस आ जाए थोड़ी सी। शेप पे जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसमें एडजस्टमेंट होती है कुछ। ये थोड़ी शायद बेहतर लगे। यहाँ पे हमने इसको सेट किया, ठीक है जी। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा आगे इसको लेके चलते हैं। अब इसमें थोड़ी और सेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम इसका लिख लेंगे सबसे पहले बिल नंबर। यहाँ पे ऊपर से थोड़ा छोड़ के हम इसको सेंटर में यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिल नंबर। यहाँ पे हम कर लेते हैं डेट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं आइटम्स। बिल नंबर आ गया, डेट आ गई, आइटम आ गई, और इसका यहाँ पे आ गया रेट। और नीचे हम इसके कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं रेट। अब इसकी थोड़ी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं। यहाँ पे होम पे जाके पहले इसमें हम फ़ॉन्ट इसका चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे इनका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। अब ये बड़ा हो गया, तो इधर से थोड़ा कम कर लेते हैं, एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब ये सिलेक्ट किए हुए हैं तो हम इनको सेल्स को कोई और कलर देते हैं। फ़िलहाल मैं वाइट कर रहा हूँ, या यहाँ से हम कर लेते हैं ग्रीन, और इसकी राइटिंग जो है उसको हम वाइट करेंगे। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं वाइट। ये आ गया बिल नंबर, ये आ गई डेट, आइटम, क्वांटिटी और रेट।
इस तरह अब यहाँ पे हम एक जो है इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, यहाँ तक छोटा कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम बड़ा कर लेंगे इस तरफ से, इसको ज़रा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा साइज़ पूरा रहे। अब यहाँ पे इस सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ तक। अब यहाँ पे किसी और को छोटा कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया बड़ा सेल। इसको हम सेलेक्ट करके इनका कलर हम कोई और दे लेते हैं, लाइट ग्रीन कर लेते हैं यहाँ से। ये आ गया, थोड़ा कम कलर हो गया इसका। और सेलेक्ट किए हुए हैं सेल ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम इनका फॉन्ट जो है ये कर लेते हैं और फॉन्ट का कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं। हाँ, ठीक हो गया। ये बिल नंबर आ गया, ये डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पे हमें एक और चाहिए इसके लिए अमाउंट। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके सेलेक्ट करके प्रिंटर से फॉर्मेट कर लेते हैं इसको भी। इसको सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर से, यहाँ पे मैंने फिर इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर के साथ ही मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारा आ गया जी रेट, और ये आ गया हमारा अमाउंट का ऑप्शन। अब इसमें थोड़ी और बेहतरी लाते हैं। यहाँ पे मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं हम और जाके शेप, यहाँ से वही शेप मैं पकड़ता हूँ ये वाली, और यहाँ पे रख के मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ। अब साइज़ इसका कर रहा हूँ मैं यहाँ से छोटा, इतना कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ तक इसको हमने फिट करना है, यहाँ तक हम कर लेते हैं, इसके साथ लगाते हैं और यहाँ से इधर कर लेंगे हम, फिर यहाँ से ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से हम फिर इसको करेंगे नीचे तक, यहाँ तक। अब इसको हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर से इसको क्लिक करेंगे तो सेम वही हमारी शेप यहाँ पर भी आ जाएगी। ये हमारी शेप आ गई जी। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि ये इसके अंदर ना आए। ये मैंने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शन चाहिए दो साथ में। इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से इनको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इनको कलर कोई और दे रहा हूँ। ये कलर नहीं चलेगा, ये शायद पहले ये दोनों सेल जो हैं इनको हम कलर देते हैं। यहाँ से मैंने पकड़ के इसको ये वाला कलर दे दिया ग्रीन, या कोई और करेंगे। यहाँ से फिल पे जाते हैं, यहाँ से हम कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, या बल्कि इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेट करूँगा। यहाँ पे हमने क्या लेके आना है भला, हमने यहाँ पे दो और ऑप्शन लेने चाहिए थे और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी। यहाँ पे हम लेंगे एंट्री टाइप के, एंट्री कौन सी है हमारी, सेल की है या परचेज़ की है, एंट्री टाइप। और यहाँ पे नीचे मैं ले रहा हूँ लास्ट बिल नंबर। अब मैं इनको भी फॉर्मेटिंग करता हूँ, जहाँ पे इनको मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करके यहाँ पे इसको कर लिया और फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाके, सॉरी कॉपी हो गया, यहाँ पे इसको कर लिया। अब यहाँ पे ये सेल हमें बड़ा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, अभी कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। ये हो गया जी। अब यहाँ वाली जो ये वाले सेल हैं इनको हम थोड़ा सा कम कर ले। इसी तरह अब यहाँ पे हमें एंट्री टाइप चाहिए और यहाँ पे बिल नंबर, तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ छोटा और यहाँ पे एक और इंसर्ट कर लेते हैं हम सेल। ये एक और हो गया लेकिन ये छोटा हुआ है तो इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे हमें कुछ और सेल जो है उनको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट करना होगा इसको, फ्रेम को। अब फ्रेम बराबर हो गया है। अब यहाँ पे हमें चाहिए एंट्री टाइप। इनके सब के कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से।
या इनमें मैं फॉर्मेटिंग करूँगा। अभी मैं इनको सिलेक्ट करके वो बैकग्राउंड को कर रहा हूँ नो फिल सबको, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन, इसका भी कर देता हूँ ग्रीन। ये हमारा आ गया। अब मैं इस शेप को उठा रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ और यहाँ पर हमने इसको रख लिया, ठीक है जी। अब ये दोनों हमारे आ गए। अब हमें इनके लिए बटन भी चाहिए, यहाँ पे हमने बनाने हैं। बटन क्या काम करेंगे, एक तो हमारा सेव का हो जाएगा, परचेज़ की एंट्री सेव करने का, एक सेल की एंट्री सेव करने का बटन होगा। तो उसके लिए मैं शेप पे जाके यहाँ से शेप ले लेता हूँ। ये शेप ले लेते हैं हम एक, यहाँ पे हमने लिख लिया परचेज़ के लिए बटन बन गया है हमारा जी। इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं, यहाँ से हम सेंटर में किया, इसको भी सेंटर में किया और शेप पे जाके हम फॉर्मेट पे इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने कर लिया ग्रीन और यहाँ से इसकी सेटिंग भी बेहतरीन कर लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारा हो गया जी परचेज़ का बटन। अब इसका फ़ॉन्ट हमने चेंज करना है, फ़ॉन्ट हमने चेंज किया और ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ से हम करके देखते हैं। अब ये ठीक है, बटन को थोड़ा सा और हम घुमा के देखते हैं। ये आ गया हमारा परचेज़ का बटन और यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे हम ज़रा बटन थोड़े से बड़े बना लेते हैं, जगह हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है। ये आ गया हमारा परचेज़ का बटन और ये आ गया हमारा सेल का बटन, ठीक है जी। एक और हमें यहाँ पे चाहिए स्टॉक के लिए, तो ये हमारा आ गया स्टॉक बटन। ये हमने 3 बटन बना लिए। अब यहाँ पे हमने करते हैं इसको सेल और परचेज़ के लिए सिलेक्ट। यहाँ पे हम कंडीशन इंसर्ट पे जाएंगे, डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके हम यहाँ पे जाएंगे एनी पे, लिस्ट पे गए और यहाँ पे हम एंट्री 2 लिख लेते हैं PURCHASE परचेज़ और कॉमा डाल के हम लिख देंगे सेल। अब ये दोनों यहाँ पे हमारे पास आ गई, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। ये परचेज़ आ गया और ये आ गया सेल, ठीक है जी। ये परचेज़ और ये आ गया सेल। अब इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ फ़िलहाल और इनको सेलेक्ट करके सबको, बल्कि पहले इन 2 को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब जाता हूँ होम पे, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके मैं इनमें न्यू रूल पे अप्लाई किया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट इनको नो ब्लैंक को। फॉर्मेटिंग पे चले गए, यहाँ पे फिल पे गए, हम फिल इफेक्ट पे गए और यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा कलर ले रहा हूँ। ये मैंने ले लिया रेड और यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए था, सेंटर में कर लें इसको और सेंटर में कलर हम कौन सा कर लें, सेंटर में हम कर लेते हैं येलो। तो ये हमारे पास बन जाएगी इसकी प्यारी सी शेप। अब इसका कलर जो है इसको हम कोई और कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये हमें सही दिखाई देता रहे। कलर हम कर लेते हैं वाइट। अब ये ठीक लग रहा है, हाँ कुछ बेहतर है। ये एंट्री टाइप आ गया हमारा, ये लास्ट बिल नंबर आ गया और यहाँ पे हमारी परचेज़ होगी और यहाँ पे हमारा हो गया एंट्री नंबर, ये ऑटोमेटिकली आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बिल नंबर है, ये डेटा है, डेट है, ये आइटम है। ये मुझे फॉर्मेटिंग जो है ना ये प्यारी नहीं लग रही, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके मैनेज रूल पे किया, इस पर डबल क्लिक किया, फिर फॉर्मेट पे चला गया और फिर इफेक्ट पे जाके इनका कलर जो है वो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये ब्लैक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको कर देता हूँ रेड और ये आउटसाइडर जो है इसको कर देता हूँ वाइट। यहाँ इसको ग्रीन कर लेते हैं और सेंटर को हम कर लेते हैं वाइट। ओके किया। अब यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट पे जाना है, फ़ॉन्ट पे जाके मैं इसको कर लेता हूँ, ये हमने ग्रीन सेलेक्ट किया था तो मैं इसको फ़ॉन्ट को कर लेता हूँ रेड। तो ये ओके कर दिया, अब ओके किया, फिर ओके कर दिया, तो ये अब
हाँ अब कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे ग्रीन हमने यूज़ किया और ये रेड है, ये कुछ मैच हो रहा है। अब हमारे पास ये बटन बन गए हैं। परचेज़ पे मैं राइट क्लिक करके इसको लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे प्लेस एंड होल्ड पे, परचेज़ पे। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। ये तो परचेज़ एंट्री का बटन है और ये सेल का है और ये स्टॉक का है। अभी मैंने बटन बड़े बना दिए हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको परचेज़ एंट्री, ताकि भूले नहीं, क्योंकि मैं अभी से भूल गया हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं सेल एंट्री। ठीक है जी। ये ई छोटा आ गया, इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये आ गया सेल एंट्री का बटन। अब हमें चाहिए यहाँ पे बटन उन शीट्स पे जाने के लिए। तो ये स्टॉक जो है इसको मैं इन दोनों को कलर हम अलग दे लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके हम इनको कलर कोई और देते हैं। ये हमारे हो गए परचेज़ और सेल के। अब स्टॉक के लिए इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ। ठीक है जी। और फिर इसको भी ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर, सॉरी डबल हो गया है। इसको यहाँ पे पकड़ के फिर मैंने ड्रैग किया ऊपर, और अब ये वाला जो है इसको मैं यहाँ पे नीचे ला के स्टॉक पे रख दिया हूँ यहाँ पर। अब ये आ जाएगा हमारा परचेज़ का और ये आ गया हमारा सेल का बटन, और यहाँ पे आ गया हमारा स्टॉक। इसको थोड़ा साइज़ जो है इसका फ़ॉन्ट का मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा लफ्ज़ आ जाए। अब हम इन पे, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके इनको लिंक करते हैं। यहाँ पे परचेज़ के साथ लिंक कर दिया, इसको मैंने राइट क्लिक करके लिंक कर दिया सेल के साथ, और इसको मैंने कर दिया स्टॉक वाले शीट के साथ लिंक। यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये हमारे बटन तैयार हैं। स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो शीट पे आ गया। वापस चलते हैं होम पे, और यहाँ पे परचेज़ पे किया तो ये शीट पे आ गया परचेज़ पे। अब ये बटन हमारे रेडी हो गए, और ये हमारा परचेज़ बटन है और ये सेल बटन है। इसको हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, मैक्रो के साथ इनको अटैच करेंगे, लिंक करेंगे। अब हमने क्या करना है, अगली शीट्स आपने रेडी करनी है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे। कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर रहा हूँ। अब परचेज़ पे जाके मैं यहाँ पे इसको एक को छोड़ के यहाँ से मैं होम पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वैल्यूज़ को ट्रांसपोज। ओके कर दिया। अब ये हमारी वैल्यूज़ आ गई ट्रांसपोज होके। ये बिल नंबर आ गया, ये डेट आ गई हमारी। इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, आइटम का भी साइज़ हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ से क्वांटिटी का भी बढ़ा लेते हैं, बाकी ये अमाउंट है इसका भी बढ़ा लेते हैं, रेट का ठीक रहेगा। अब इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे 2 सेल नीचे से हम सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे टिक लगाना है आपने। माय टेबल एज हेडर को ओके कर दिया। अब ये हमारा ये टेबल फॉर्मेट में आ गया है। होम पे क्लिक किया। मैं पहले इसको नीचे ले आता हूँ, कोलैप्स कर लेता हूँ। ये आ गया होम पे। अब टेबल डिज़ाइन पे जाके आप ये बैंडेड रो हटा दें और ये बटन भी हटा दें, तो ये आपका आ गया टेबल फॉर्मेट में। इसी तरह इस पे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको आप बाद में हम सेटिंग कर लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इसको मर्ज करके यहाँ पे इसको लिख देता हूँ परचेज़, या आप यहाँ पे शेप भी लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ से शेप को कॉपी करता हूँ। ये वाली शेप मैंने कॉपी की और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये शायद कॉपी नहीं हुई, यहाँ से इस शेप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट। अब इसको ज़रा बड़ी कर लेते हैं। यहाँ हम साइज़ इसका सेटिंग कर लेंगे यहाँ पर ऐसे तक, और यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेज़। ये आ गया परचेज़। अब इसको ज़रा साइज़ इसका हम बढ़ा लेते हैं, बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे सेंटर में। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ तक जितने आपको प्यारा लगे इसका आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। शक्ल सूरत भी यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गया, मैंने इसका कलर कोई और करना चाहूँ तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया ग्रीन। अब यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करके इसकी ये हटा रहा हूँ ग्रिड लाइन।
ठीक है जी, ये अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करके सेल वाली शीट पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके फिर मैं इसको परचेज़ को सेल कर रहा हूँ और इसका कलर कर देता हूँ चेंज। इसका कलर मैंने शेप पे जाके यहाँ से इसका कलर कर दिया कोई और, ये ठीक रहेगा, रेड। ठीक है, अभी मैं टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करके ये इसके बटन जो है ये हटा रहा हूँ। ठीक है जी, अब व्यू पे जाके मैंने इसकी ग्रिड लाइन भी हटा दी। ये हमारी सेल शीट रेडी हो गई और ये हमारी परचेज शीट रेडी हो गई। मैं कंट्रोल एस से सेव करके इस पर राइट क्लिक करके इसको लिंक कर रहा हूँ होम के साथ लिंक कर दिया। ठीक है जी, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वापस होम पे शीट आ जाएगी। अब देखिए परचेज़, ये होम, इस तरह ये आ गई परचेज़। अब मैं वापस सेल पे जाके इस शीट को भी लिंक कर रहा हूँ होम के साथ। ये होम के साथ लिंक किया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी होम शीट पे। सेल पे क्लिक किया तो ये सेल आ गई, परचेज़ पे क्लिक किया तो ये परचेज़ आ गई। अब हमने स्टॉक वाली जो है शीट उसको रेडी करना है। अब हम चलते हैं स्टॉक रजिस्टर पे, स्टॉक शीट पे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए क्या, आइटम नेम। ठीक है जी, उसके बाद हमें चाहिए परचेज क्वांटिटी, उसके बाद हमें चाहिए सेल क्वांटिटी और उसके बाद हमें चाहिए स्टॉक, अवेलेबल स्टॉक जो हमारे पास हो। ठीक है जी, ये हमारा आ गया स्टॉक। अब मैं इनको सिलेक्ट करके होम पे क्लिक करके बोल्ड करके और यहाँ से मैं इनका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ और इनको सिलेक्ट करके सबको यहाँ से डबल क्लिक करते हैं हम, तो ये खुद ब खुद इनका साइज़ पूरा हो जाएगा। ये आइटम छोटा रह गया तो आइटम को हम यहाँ से मैनुअली ड्रैग कर लेंगे। अब ये परचेज़ क्वांटिटी आ गया, ये आ गया हमारा सेल क्वांटिटी और ये आ गया हमारा स्टॉक। ठीक है जी, अब मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में कर रहा हूँ अलाइनमेंट इनकी। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर ज़्यादा लाइनें रह गई हैं तो दो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इनको पकड़ के जहाँ तक आपकी आइटम होंगी तब वहाँ तक लेके जाइए और यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ओके कर दिया। अब टेबल डिज़ाइन आ गया हमारे पास। ये बैंडेड रो हटा दीजिए और ये बटन भी आप हटा दीजिए और वापस यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं मर्ज करता हूँ। मर्ज करके मैं यहाँ पे कोई शेप ले लेता हूँ, यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको किया कॉपी, स्टॉक पे आ गया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया वी के साथ। अब ये साइज़ जो है बड़ा है, मैं इसको ज़रा नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और इसका साइज़ जहाँ से हम बढ़ा लेते हैं और वापस यहाँ पे इसको हम रखते हैं ऊपर। अब साइज़ इसका कर देते हैं पूरा और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको STOCK स्टॉक। अब इस पे ऑलरेडी लिंक है मेन स्क्रीन पे, तो ये देखिए ऑलरेडी लिंक्ड है। तो मैंने अब कंट्रोल के साथ इसको प्रेस किया। अब शेप पे जाके इसका कलर हम कर लेते हैं चेंज स्टॉक का। ये हमारा आ गया स्टॉक का कलर। ठीक है जी, अब मैंने इसको ये ज़्यादा नीचे तक हो गई है तो नीचे से 2-3 मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा टेबल फॉर्मेट यहाँ तक। अब स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए परचेज़ पे किया परचेज़ आ गया, स्टॉक पे किया स्टॉक आ गया। अब ये सेल पे किया तो ये सेल पे किया तो सेल आ गया, वापस स्टॉक पे किया तो स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे मैं व्यू पे जाके इसकी ये ग्रिड लाइन भी हटा रहा हूँ, ये सिंपली आपके सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे मैक्रो रिकॉर्ड। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिल नंबर, मैनुअली फिर लिखेंगे और डेट आज क्या है हम लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करो 24/4/2022। आइटम का नाम हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्या दे लें, हमने दे लिया यहाँ पे टेबल और क्वांटिटी हमने यहाँ पे कर ली 10, रेट इसका कर लिया 100। यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं, या 100 को 10 के साथ ज़रब दिया तो 1000 कर लिया फ़िलहाल। ये मैं यहाँ पे फार्मूला ही लगा लेता हूँ, बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ तो ये ऑटोमेटिकली रेट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं
इसकी भी मैं ज़रा अलाइनमेंट कर लेता हूँ यहाँ से। इसकी मैं अलाइनमेंट करता हूँ यहाँ पे, इसको इस तरफ कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको 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 और इसको, ठीक है जी। पहले मैंने मैक्रो रिकॉर्डिंग अभी ऑन नहीं की, यहाँ पे हमने किया व्यू पे क्लिक, यहाँ पे आ गया ये हमारे पास मैक्रो। यहाँ पे व्यू मैक्रो की बजाय रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे। तो पहले हमने परचेज़ की एंट्री करनी है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ PUR, और दिस वर्कबुक ही रहने देना है क्योंकि इस वर्कबुक में हमें चाहिए, तो इसको ओके कर दिया। ये हमारा अब मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। तो उसके लिए पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सबको सिलेक्ट करके Ctrl+C के साथ कॉपी किया। अब ये परचेज़ वाली शीट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस पे होम पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर लेता हूँ। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया और यहाँ पे वैल्यू हमने करनी है ट्रांसपोज और इसको कर दिया ओके। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ये डेट फॉर्मेट को पहले मैं इसको ठीक करता हूँ। ये नंबरिंग जनरल में आ गई, इशू नहीं है। यहाँ पे हम कर लेते हैं शार्ट डेट, ये डेट आ गई हमारी। अब हम इनकी सब की कर लेते हैं अलाइनमेंट, यहाँ से इनको हमने कर लिया सेंटर में। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया, एक लाइन इंटर करके। अब ये यहाँ पे वापस होम पे आके ये जो सिलेक्ट किए हुए हैं डिलीट बटन के साथ इनको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करके एंट्री टाइप पे ये मैक्रो रिकॉर्डिंग यहाँ से हम स्टॉप कर लेते हैं, या व्यू पे जाके यहाँ पे हम इनकी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी मैंने, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इस पे परचेज़ पे ये परचेज़ एंट्री वाले बटन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हमने करना है असाइन मैक्रो। ये आ गया असाइन मैक्रो का ऑप्शन हमारे पास। ये PUR हमारे पास है, इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी एंट्री होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं होम पे क्लिक करता हूँ, पहले मैं इसको ज़रा कोलैप्स करके ऊपर कर लूँ। अब यहाँ पे हमने 1 नंबर बिल दिया था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 नंबर। डेट हमने डाल दी 24/4/2022। आइटम नेम हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेबल। क्वांटिटी हम कर लेते हैं 20। रेट 100, रेट हमने कर लिया 100। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं अमाउंट इसकी 2000, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या होता है। ये क्लिक किया तो यहाँ पे सारा डाटा जो है जाके और ये ब्लैंक एम्प्टी हो गया है और यहाँ पे क्लिक हो गया। आप देखते हैं स्टॉक पे जाके परचेज़ पे जाके मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जो की थी आपने वो यहाँ पे आ गई है। मैक्रो ने अपना काम दिखा दिया, ये बिल नंबर 2 आ गया है। अब यहाँ पे होम पे मैं वापस जाके यहाँ पे हम कोई और एंट्री करके देखते हैं। बिल नंबर मैंने 3 कर दिया, डेट मैंने डाल दी 25/4/22। आइटम मैंने डाल दी यहाँ पे चेयर। क्वांटिटी मैंने इसकी कर ली 5। रेट हमने कर लिया 500 और यहाँ पे इसके अमाउंट बन गई, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे ओके कर दिया। ये इसकी आ गई 2500, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे परचेज़ एंट्री पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से डाटा खुद ब खुद आपकी परचेज़ शीट में चला जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये डाटा चला गया और ये ब्लैंक हो गया। परचेज़ पे जाकर देखते हैं, ये देखिए आपका डाटा यहाँ पे आ गया है। बिल नंबर 1 2 3, ये बिल नंबर 3 है 25/4/2022। यहाँ पे आपने चेयर खरीदी है, क्वांटिटी है 5, रेट है 500 और अमाउंट है 2500, ठीक है जी। अब इसी तरह हम वापस चलते हैं परचेज़ शीट पे। परचेज़ पे क्लिक करके मेन पे आ गए हम। अब हम परचेज़ शीट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब देखिए मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई सही देता रहे। अब देखिए ये एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, ज़बरदस्त आ रही हैं नीचे तक। अभी वापस मैं परचेज़ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हम एक और मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं सेल के लिए। तो मैं यहाँ पे गया व्यू पे, ये आ गया हमारा मैक्रो। ये रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक एंट्री लिख लेते हैं, चूँकि सेल शीट पे जाकर देखते हैं। अभी ये सेल शीट ब्लैंक है, मैं इसको भी ज़रा जूम करके बड़ी कर लेता हूँ। सेल शीट अभी तक हमारी ब्लैंक है, तो यहाँ पे मैं बिल नंबर 1 कर देता हूँ। डेट इसकी कर लेते हैं हम 24/4/2022। आइटम हमने पहले कर लेते हैं यहाँ पे टेबल। सेल क्वांटिटी हम कर लेते हैं 4। रेट इसका था 100 रुपीज़, तो यहाँ पे 400 आ गया।
अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये सारी को हम पहले व्यू पे जाके मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन चालू करते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए ये अभी हम चूँकि सेल की कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल। जिस वर्कबुक आपने रहने देना है इसको ओके कर दिया। अब ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C के साथ कॉपी किया और अब चले गए सेल पे। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको होम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाके वैल्यू पे क्लिक करके ये ट्रांसपोज हमने कर दिया यहाँ पे। अब उसी तरह यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट आपने चेंज करना है। होम पे क्लिक करके ये यहाँ पे हम कर देंगे शॉर्ट डेट। तो ये हमारा क्लियर आ रहा है। मैं इसकी अलाइनमेंट ज़रा सेंटर में कर लेता हूँ सबकी। यहाँ से हमने इसको कर लिया सेंटर में। अब यहाँ पे क्लिक करके हम इसको इंसर्ट कर देंगे एक लाइन और यहाँ पे क्लिक करके वापस आके होम बटन पे यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट करके हम डिलीट के बटन से इनको क्लियर कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करके एंट्री टाइप के मैक्रो को रिकॉर्डिंग जो है मैक्रो की वो हम कर देंगे स्टॉप। यहाँ से ये मैक्रो रिकॉर्डिंग हमने कर दी स्टॉप। अब ये जो हमारे पास सेल की एंट्री बटन है इसको हम लिंक करेंगे यहाँ पे असाइन मैक्रो के साथ। अब ये परचेज़ का ऑलरेडी है तो सेल का हमने इसको ओके कर दिया। बिल नंबर 2 आ गया, डेट आ गई 24/4/2022। आइटम का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे टेबल। सेल क्वांटिटी हम कर लेते हैं 5, रेट कर लिया 100, ये हो गया 500 का। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये एंट्री सारी चलेगी खुद सेल पे। अब सेल पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए जी आपकी एंट्रीज सारी प्रॉपर आ गई हैं। यहाँ पे वापस हम चले गए यहाँ पे सेल पे एक और एंट्री करके यहाँ के पे देख लेते हैं। बिलिंग डेट हमने डाली 25/4/2022। आइटम कर लेते हैं यहाँ पे टेबल। क्वांटिटी हमने कर ली 4, सेल रेट 500, 500 का 20,000 यानी कि 2,000 का हो गया। अब सेल एंट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब सेल पे जाके देखते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। ये सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है। चलते हैं वापस होम पे। ये हमारा आ गया जी अब होम। अब हमारे पास काम रह गया पीछे सबसे मेजर काम स्टॉक का, कि हमने स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। तो स्टॉक पे क्लिक किया, यहाँ पे शीट पे आए तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमने कौन कौन सी आइटम परचेज़ की हैं और कितनी बार की हैं। जैसे देखिए मैं परचेज़ पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये टेबल 2 बार आ गया, 20 ये हैं, 10 ये हैं। तो ये हमें यूनिक रिकॉर्ड वहाँ पर चाहिए स्टॉक पे। यूनिक रिकॉर्ड हमें चाहिए कि ये टेबल एक बार ही आए। और दूसरी आइटम कौन सी है, हमारी चेयर है। चेयर जो है एक बार ही आए। ये यहाँ पे देखिए सेल में भी 2 बार आ रहा है टेबल, चेयर एक बार आ रही है। तो ये स्टॉक के लिए यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए हमें एक एडवांस फ़िल्टर हमने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं पे। सबसे पहले हम वही नेम लिखेंगे जो यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट या आइटम का नेम लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम। यहाँ पे हमें एडवांस फ़िल्टर यूज़ करना है तो बराबर का साइन लगाऊंगा मैं। तो उसने कहाँ से उठा के लाना है, नॉन ब्लैंक रिकॉर्ड से। तो उसके लिए डबल कोस मैंने शुरू करके लेस देन, ग्रेटर देन, डबल कोस बंद और इंटर का साइन लगा दिया। तो ये हमारे पास एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया, हमारे पास एडवांस फ़िल्टर आ गया। अब हम इसका यूज़ करके ज़बरदस्त यहाँ पे रिकॉर्ड लेके आएंगे, यूनिक रिकॉर्ड लाएंगे जो बिल्कुल ही यूनिक होगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे किसी खाली जगह पे क्लिक करके अब व्यू पे जाके पहले हमने मैक्रो रिकॉर्ड करना है। यहाँ से किस लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिकॉर्ड रिफ़्रेश करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसका आर ऑप्शन दे देता हूँ और इसको ओके कर दिया। अब द सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हम कर लेते हैं री, ओके कर दिया। अब ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड चालू हो गया है। अब हम डाटा पे जाएंगे, यहाँ पे एडवांस पे जाके क्लिक करके यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर हमने क्लिक किया। अब लिस्ट रेंज हमने इसको देनी है। तो लिस्ट रेंज हमने कहाँ से, पहले ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आपने करना है कॉपी टू एन अदर लोकेशन और यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड पे भी साथ पे टिक कर लीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करके हम जाएंगे परचेज़ पे और ये पूरी रेंज जो है हमारी इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड तक, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम जाएंगे क्राइटेरिया रेंज पे।
क्राइटेरिया रेंज हमने क्या देनी है, इसके लिए हमने ये वाले दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं। अब हम जाएंगे कॉपी टू पे जाके ये एटम वाला सेल सेलेक्ट करके इसको हम कर देंगे ओके। अब देखिए हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड जो है वो निकल के आ गया है। अब हम मैक्रो को रिकॉर्ड को स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे व्यू पे जाके, सॉरी ये हमारा स्टॉप हो गया मैक्रो, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इस वाले फ़िल्टर को हम कर देते हैं यहाँ से हाइड, अपने एडवांस फ़िल्टर को, इसको डिलीट नहीं करना है। हमारे पास वो जो मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है उसको हमने यूज़ में लाना है। तो मैं होम पे जाके यहाँ से एक बटन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, सेल वाले बटन को यहाँ से मैंने कॉपी किया और स्टॉक पे आके यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट। अब इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको असाइन मैक्रो कर रहा हूँ। ये आ रही हमारा है रिफ़्रेश का, तो इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड रिफ़्रेश होता रहेगा। अब यहाँ पे कोई एंट्री करके देखते हैं, होम बटन पे गए, हमने यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं परचेज़ की। यहाँ पे बिल नंबर मैंने डाल दिया 5, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ऑटोमेटिक हमने जनरेट नहीं किया। डेट मैंने डाल दी यहाँ पे 24/4/2022। आइटम में यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, एलईडी लिख देता हूँ। क्वांटिटी इसकी कर देता हूँ 100, रेट भी कर देता हूँ 100 और यहाँ पे कर देता हूँ 10,000। अब यहाँ पे मैं परचेज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे परचेज़ वाले बटन पे हमारा डाटा नहीं आया अभी तक, देख लेते हैं। सॉरी, वो परचेज़ मैंने आइकन दबा दिया, परचेज़ का बटन दबा दिया, परचेज़ एंट्री पे मैंने क्लिक करना था तो मैंने परचेज़ एंट्री पे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये डाटा हमारा सेव हो गया। उस पर आप परचेज़ पे जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे परचेज़ में आ गया एलईडी 100, क्वांटिटी, रेट सब कुछ आ गया। अब स्टॉक पे जाके हम देखते हैं कि स्टॉक में ये शो नहीं हो रहा, तो हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया तो ये एलईडी आ गया। इसका मैं रीनेम भी कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ प्रेस करके इसको मैंने कर दिया रीनेम यहाँ से, एडिट टेक्स्ट। तो इस बुक को हम कर देते हैं REFRESH, रिफ़्रेश रिकॉर्ड, ठीक है जी। अब जैसे ही हम अब और कोई एंट्री देख लेते हैं, इस जाके करके यहाँ पे बिल नंबर मान लो मैंने डाल दिया 7, डेट 25/4/2022। आइटम हम यहाँ पे कोई और लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टीवी, क्वांटिटी हम कर लेते हैं 2, रेट हम कर लेते हैं 2000, 4000 के हो गए। अब मैं यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये डाटा हमारा परचेज़ शीट पे आ गया, देखिए 7 नंबर पे आ गया है और ये डाटा अब देखते हैं स्टॉक में आया कि नहीं। अब देखिए स्टॉक में नहीं आ रहा, तो मैं रिफ़्रेश जैसे ही स्टॉक को करूँगा तो यहाँ पे ये खुद ब खुद टीवी भी ऐड हो गया हमारा। मैं इसको ज़रा जूम बढ़ा लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ये लाइनें ज़्यादा हो गई हैं तो 2-3 हम डिलीट कर देते हैं, नीचे तक आ जाएगा हमारे पास रिकॉर्ड। अब हमने परचेज़ क्वांटिटी यहाँ पे लानी है, तो वो कैसे लाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ का फार्मूला, ब्रैकेट शुरू किया। अब इसको रेंज देनी है, तो रेंज कहाँ से देनी है, परचेज़ पे जाके ये वाली जो हमारी आइटम लिस्ट है इसको यहाँ तक पूरा टेबल हम सेलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे। अब इसको देना है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कहाँ है, स्टॉक पे जाके ये हमारा क्राइटेरिया है, फिर हमने लगाया कॉमा। अब देनी है सम रेंज, कि इसने सम कहाँ से कराना है, तो सम पे ये वाली पूरा हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देंगे और ये काम हो गया। देखिए टेबल फॉर्मेट में चूँकि हमने कन्वर्ट किया हुआ है तो ये सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लग गया है, ठीक है जी। इसी तरह अब हम निकालते हैं इसकी सेल क्वांटिटी, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, सम इफ फार्मूला, ब्रैकेट शुरू किया, इसको रेंज देंगे, सेल वाली शीट पे जाके ये आइटम लिस्ट हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, टेबल कन्फर्म फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा लगाया। अब इसको हमने देना है क्राइटेरिया, तो स्टॉक में जाके ये वाला सेल सेलेक्ट करके फिर कॉमा लगाया। अब इसको सम रेंज देनी है, तो सेल पे जाके ये क्वांटिटी वाला पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा होके आ गया है। अब यहाँ पे हमने निकालना है स्टॉक, तो यहाँ पे बराबर का साइन लगाया, इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया और इंटर कर दिया, तो ये हमारा स्टॉक होके आ गया, हमारे पास स्टॉक निकल के आ गया जी। अब देखिए ये टेबल हमने 30 परचेज़ किए, 9 हमारे सेल हो गए। अब इसकी आप अगर अलाइनमेंट करना चाहें तो यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इनको कर लेता हूँ सेंटर में, ये सब को हो गया सेंटर में अलाइनमेंट हो गई है। अब यहाँ पे हम कोई और एंट्री करके देखते, देखिए रिफ़्रेश रिकॉर्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे होम पे जाके हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, कोई और फ़र्ज़ करो मैंने कर लिया यहाँ पे
8 नंबर। डेट हम कर लेते हैं 26/4/22। आइटम हम यहाँ पे डाल लेते हैं ग्लासेस, और क्वांटिटी हम कर लेते हैं कि 52। रेट हम कर लेते हैं 50, क्वांटिटी भी 50 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इनकी अमाउंट कर देते हैं फ़र्ज़ करो 1500। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं परचेज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये परचेज़ में एंट्री में देखते हैं जाके आ गया है। ये देखिए परचेज़ में आ गया है। अब स्टॉक में देखते हैं, स्टॉक में नहीं आया तो स्टॉक में जैसे ही आप रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक में भी ये ग्लासेस ऑटोमेटिकली ऐड होके आ जाएगा। ठीक है जी। अब वापस जाते हैं सेल पे या होम बटन पे जाके देखते हैं। देखिए अब ये आपकी सॉफ्टवेयर तकरीबन रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन चाहिए, एक एंट्री नंबर यहाँ पे, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, परचेज़ और सेल का ऑप्शन, और यहाँ पे हमने लाना है लास्ट बिल नंबर। यहाँ पे ऑटोमेटिक लास्ट बिल नंबर लाने के लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। पहले हम जाते हैं परचेज़ पे, और यहाँ पे हमने बराबर का साइन लगाया और मैक्स का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और परचेज़ पे जाके ये वाला जो है पूरा एरिया हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारा काम हो गया कि परचेज़ का लास्ट बिल नंबर जो है वो आ गया हमारे पास 8, मैक्सिमम बिल नंबर। ठीक है जी। अब हम अगर यहाँ से इसको चेंज करेंगे सेल तो ये चेंज नहीं होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक मैजिक इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे कर लेंगे एफ़ का फार्मूला यूज़, ब्रैकेट शुरू, ये वाला सेल अगर बराबर हो डबल कोटेशन मार्क के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज़ के, तो ये वाला फार्मूला काम करे। अदरवाइज़ यहाँ पर एक और फार्मूला लग जाए हमारा मैक्स का, वो क्या काम करे, वो सेल वाले टेबल पे जाके इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें निकाल के दे दे, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और एक और ब्रैकेट हम क्लोज़ कर देंगे एफ़ की और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा काम हो गया। अब सेल का हमारा मैक्सिमम बिल नंबर है 3 और परचेज़ का हमारा मैक्सिमम बिल नंबर है 8। ठीक है जी। अब सेल का देखिए यहाँ पे जाके सेल का मैक्सिमम नंबर है 3 और परचेज़ का नंबर है मैक्सिमम 8। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एक और एंट्री करके देखते हैं। मैं ये परचेज़ का बिल नंबर हमारे पास 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम बिल नंबर दे देंगे 9 और डेट हम कर देते हैं 25/4/2022। आइटम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ भी लेटर लिख लेते हैं फ़र्ज़ करो। क्वांटिटी हम कर लेते हैं 10, रेट भी 10 कर लेते हैं, अमाउंट कर लेते हैं 100। अब हम इसके परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे इसका बिल नंबर हमारे पास ऐड आ गया है परचेज़ का। अब परचेज़ पे जाके देखते हैं, ये बिल नंबर लास्ट 9 है। वापस जाएगा यहाँ पे, अब स्टॉक पे हम चलते हैं तो स्टॉक पे देखते हैं वो लेटर हमारे पास नहीं आया, वो किसको लिखा था और यहाँ पे क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि अभी तक हमने ये रिफ़्रेश का बटन जो है ये क्लिक नहीं किया, इस पर क्लिक किया तो ये लेटर हमारे पास आ गया है ऑटोमेटिकली। तो कैसी लगी वीडियो आपको? लगता तो है कि पसंद आई होगी। कमाल की ज़बरदस्त एप्लीकेशन तैयार हुई है, तो इसलिए इतनी सी मेहनत के लिए मेरा लाइक तो बनता है और कमेंट सेक्शन में जाके कुछ ना कुछ लिखना भी आपका बनता है, और जो चैनल को सब्सक्राइब करना है वो तो सबसे पहले आपने करना है। तो मुझे उम्मीद तो है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब वापस चलते हैं होम पे। यहाँ पे हम होम पे आ गए। अब थोड़ा सा काम और रह गया यहाँ पर हमारा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें मैसेज शो करना है स्टॉक का कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ, इस पूरे सेल को मैंने मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, बराबर वी लुकअप ब्रैकेट शुरू। यहाँ पे जो क्वांटिटी आए हमारे पास, ये जिसको लुक करे, लुकअप वैल्यू हमने देखनी है इसकी आइटम की, वो कहाँ पे, अब कॉमा लगाया। अब इसको हमने देना है टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारे पास आ जाएगा स्टॉक में। ये पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हमने लगाया कॉमा। अब इसको देना है हमने कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये स्टॉक कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 इंटर और वापस आएंगे यहाँ पे होम पे। ये क्लिक हो गया था, यहाँ पे हमने 4 इंटर किया। अब फिर हमने लगाया कॉमा और यहाँ पे लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट इंटर कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया, एन का मैसेज आ गया एरर
क्योंकि यहाँ पे कोई क्वांटिटी हमने नहीं लिखी, मैं यहाँ पे कुछ एंट्री लिखता हूँ। यहाँ पे बिल नंबर हमने डाल दिया, फ़र्ज़ करो ये हमने परचेज़ का डालना है तो बिल नंबर 10, सेल का डालना है हमने, तो यहाँ पे हम पहले सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल का बिल नंबर लास्ट 3 है तो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, डेट कर दी 25/4/2022। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टीवी। अब देखिए टीवी वो बता रहा है हमारे पास अवेलेबल हैं 2, तो यहाँ पे क्वांटिटी में उसकी कर रहा हूँ 3। तो अब यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए कि हमारे पास इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो मैं फिर यहाँ पे F2 प्रेस करके इसको खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक और फार्मूला लगाऊंगा इफ़ का। इफ़ ये वाला कॉलम अगर ये वाला सेल हमारा अगर यहाँ पे ये वाला सेल इससे कम हो, लेस देन हो, तो यहाँ पे मैसेज आ जाए आउट ऑफ स्टॉक, डबल कोट्स बंद, अदरवाइज़ ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया तो ये हमारे पास इसका मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी स्टॉक, ये देखिए अभी बता रहा है आउट ऑफ स्टॉक, मैं 2 करता हूँ तो ये मैसेज आ गया 0, एक कर दिया 0, एक कर ये भी कर दिया 0। अब यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक करता हूँ तो ये आ गया NA का मैसेज, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टीवी, तो टीवी बता रहा है हमारे पास ये 3 लिख रहा हूँ तो आउट ऑफ स्टॉक आ गया। अब एक और काम हमने यहाँ पे करना है, पहले मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से इसको रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे हम परचेज़ की एंट्री करें तो ये वाला मैसेज नहीं आए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा। डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक और फार्मूला लगा रहा हूँ इसी तरह इफ़ का। इफ़ ब्रैकेट शुरू, अगर इस सेल में परचेज लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट क्लोज, तो ये काम करे, अदरवाइज़ यहाँ पे कॉमा लगा के अदरवाइज़ ये ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दिया। अब सेल की बजाय मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परचेज़, तो ये देखिए इससे सारा मैसेज चला गया है। अब ये सेल पे क्लिक किया तो आउट ऑफ स्टॉक आ गया, अब फिर परचेज़ पे किया तो ये मैसेज चला गया। अब हमने एक और काम करना है कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे परचेज़ की बजाय यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो ये NA का एरर आ गया, तो ये NA का एरर नहीं आना चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे हम एक और फार्मूला लगाएंगे इफ़ एरर का। यहाँ पे मैंने लिख लिया इफ़ एरर, सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर क्लोज। अगर इस सारे फार्मूले में कोई एरर आ जाए तो यहाँ पे ये डबल कोर्स क्लोज ओपन और डबल क्लोज, डबल कोर्स ओपन एंड डबल कोर्स क्लोज को हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट के साथ और इंटर कर देंगे। अब देखिए ये सब कुछ गायब हो गया, कुछ ही नहीं रहा, कोई गलती नहीं रही। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो लिख लेता हूँ टीवी, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। सेल पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, 1, 4। यहाँ पे कोई मसला आ गया हमारे फार्मूले में, यहाँ पे ये मैंने इफ़ एरर ठीक लिखा है, दोबारा चेक करते हैं। ये यहाँ पे मसला आ गया था, ये यहाँ पे हमारे फार्मूले में प्रॉब्लम आ गई थी। ये इसके अंदर एक सेल का एड्रेस आ गया है ऑटोमेटिकली, इसको हमने हटाना है ये वाला। अब इसको इंटर किया, अब देखते हैं क्या करता है। टीवी ये आउट ऑफ स्टॉक आ गया, अब 2 कर दिया, नहीं है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं 5, तो ये आउट ऑफ स्टॉक आ गया। यहाँ पे मैं चेंज करके देखता हूँ परचेज़ की एंट्री, तो ये चला गया। अब ये सेल पे किया तो आउट ऑफ स्टॉक, अब ठीक काम कर रहा है, अब ज़बरदस्त काम कर रहा है। अब ये हमारे पास रेडी हो गया है। यहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। मैं अब जा रहा हूँ इस पर परचेज़ पे, तो परचेज़ पे लास्ट हमारा बिल नंबर था 9। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 ऐड, ये डेट हमने टीवी ऐड कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम रेट इसका कर लेते हैं 25, क्वांटिटी हम इसकी कर लेते हैं 100।
अमाउंट कर लेते हैं कुछ भी 1400 और यहाँ पे मैं इसकी परचेज़ एंट्री डाल रहा हूँ और देखिए एंट्री नंबर आ गया हमारे पास 10, परचेज़ पे गए तो ये हमारे पास आ गया टीवी। ठीक है जी, अब हम जाते हैं स्टॉक पे, तो स्टॉक पे देखिए टीवी हमारे पास आ रहे हैं 102। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आ गया हमारे पास टीवी 102 ऊपर आ गया। एड्रेस इसका ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, खुद कैलकुलेट हो गया है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इस पे ये हमारी जो लिस्ट हमने तैयार की, अब कुछ और एंट्रीज हम यहाँ पे डाल लेते हैं परचेज़ की। यहाँ पे बिल नंबर हम कर लेते हैं 11 और डेट हम लिख लेते हैं 25/4/2022। आइटम हमने कर ली टीवी, क्वांटिटी हम इसकी कर लेते हैं 100, रेट हमने कर लिया 25, यहाँ पे हम कर लेते हैं 25,000, परचेज एंट्री कर लिया हमने। अब ये बिल नंबर आ गया हमारे पास लास्ट 11। यहाँ पे देखिए टीवी हमने फिर परचेज़ कर लिया है और ये 100 है फिर। ठीक है जी, बिल नंबर हमारा आ गया 11। अब ये फिर स्टॉक पे चलते हैं तो देखिए स्टॉक पे टीवी हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया 202। हमें तब रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी जब हम यहाँ पे आइटम कोई नई ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे इस सब को सिलेक्ट करके क्वांटिटी सेल परचेज स्टॉक को यहाँ पे हम इस पे जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे हम कोई चार्ट लेते हैं प्यारा सा। ये हमने चार्ट ले लिया, ये हमारी आइटम्स आ गई जी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इस टाइटल को ख़त्म कर देता हूँ, इनको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये यहाँ पे क्लिक करके इसको भी हटा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चले जाते हैं एडिट पे और यहाँ पे जाके देख लेते हैं हम इनको। ये इनकी क्वांटिटी ऊपर ही आ रही है। ठीक है जी, अब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे सारा सिलेक्ट हमारा हो गया, ओके हो गया जी। अब मैं इसको कंट्रोल X के साथ कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कट कर लिया और होम पे आके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास टेबल, सॉरी अंडू करता हूँ, अभी सारे को पकड़ के यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ऊपर बराबर इसके। अब मैं चार्ट डिज़ाइन पे जाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इसकी डिज़ाइन आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट पे जाके इसको कर रहा हूँ नो आउटलाइन एंड यहाँ पे शेप कर रहा हूँ नो शेप कलर और ये हमारे पास अब आ गया है जी चार्ट आपका। आप ये परचेज क्वांटिटी है आपकी, ये सेल है, ये स्टॉक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं अभी यहाँ पे कोई और एंट्री करके देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अमीन नासिर।